ऊंचे ऊंचे पहाड़, कलकल करतियां, और मनमोहक घाटियां, यही है उत्तरांचल की पहचान। ऋषियों मुनियों की इस धरती के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ये लहलहाते पौधे कहते हैं भारत की प्राचीन परंपरा की नई कहानी। सामान्य से दिखने वाले इन पौधों में जीवन का भंडार छिपा हुआ है। पुराने जमाने में लोग इन्हीं की बदौलत स्वस्थ रहते थे और आज फिर इन औषधियों की उपयोगिता सिद्ध होती जा रही है। कुमाऊं क्षेत्र के रूप सिंह धुरा इलाके में इनकी खेती जोरों पर है। यहाँ जड़ी बूटी की खेती करने वालों में एक नाम है हरमिंदर सिंह। फौजी पिता की संतान हरमिंदर ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से स्कूली पढ़ाई की। इसके बाद जालंधर के डीएवी कॉलेज से शिक्षा पूरी कर नौकरी करने लगे। इनको प्रकृति से बहुत लगाव था। जब इनके भाई ने खेती की सलाह दी तो हरमिंदर की मानो मन की मुराद पूरी हो गई। ये नौकरी छोड़कर इन वादियों में आ बसे और औषधियों की खेती करने लगे। हरमिंदर सिंह ने इनको जीने की राह बनाया है। प्रकृति से जो प्यार था उसको अपने अंदर उसके साथ रहने की, तो हमने ये सोच किया कि भैया हम तो प्रकृति में घास पास तो खा के नहीं जी पाएंगे, और जो है महत्वपूर्ण उस दुनिया में क्या होने वाला है हमने देखा जैविक खेती होगी और ये जो एलोपैथी है वो हटेगा और वापस आपको ये हर्बल दवाइयों पे बहुत जोर आएगा। तो हमने ये प्रजातियाँ चुनी हैं 3-4 जिसमें कि अच्छी आमदनी आदमी को वापस आ सके, और इसको आहिस्ते आहिस्ते हम अपने इस गांव में और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो गांव है उसमें हम फैलाने की अब कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी बहुत कामयाबी आ रही है। हरमिंदर सिंह ने तरह तरह के हर्बल पौधों को लगाया है। इनमें अक्नीसिया, यारो, विंकामाइना, कोरियन जिनसिंग, टेनासेटियम, आर्मोरिका, प्रस्टिकाना सहित कई तरह की किस्में हैं। अक्नीसिया का इस्तेमाल आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाओं में होता है और इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जहां यारो लीवर के साथ साथ चोट के लिए भी फायदेमंद है, वहीं विंकामाइना के पौधे औरतों की प्रसूति समस्या के लिए भी उपयोगी हैं। 1 साल में तैयार होने वाला कोरियन जिनसिंग ऊर्जा प्रदान करने वाली दवाइयों में इस्तेमाल होता है। आर्मोरिका और रस्टिकाना की बात ही निराली है। इससे दवाइयाँ तो बनती ही हैं, साथ ही साथ चटनी भी बनाई जाती है। इसे तैयार करके जापान तक निर्यात किया जाता है। टेनासेटियम कीड़ों को नष्ट करने वाली प्रजाति है। इन पौधों में कुछ की खेती सस्ती है तो कुछ की महंगी। इसके बावजूद इन पौधों को खेतों में लगाना किसानों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। खेतों में तैयार पौधों को काट छांट कर दवाइयाँ बनाई जाती हैं। दवाइयाँ कई रोगों में लाभकारी तो हैं ही, अंग्रेजी दवाओं के मुकाबले रोगों को जड़ से भी मिटा देती हैं। हर्बल मेडिसिन हैं वो डिजीज़ की जड़ को उखाड़ते हैं। जो भी तकलीफ़ होगी, मतलब कि बीमारी होगी, कुछ भी होगी, तो उसकी जड़, जो एलोपैथी है डिजीज़ को सप्रेस करती हैं, वो दोबारा उठ जाता है। मैंने 1-2 हर्बल मेडिसिन ऐसी कच्ची वो की हैं, ट्राई की हैं। जैसे पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट ख़राब हो जाता है, तो उसको मैंने खासकर जो एक्नीशिया है और कई और हर्बल जड़ें हैं मैंने ट्राई की हैं जी। तो उसमें से मतलब कि आराम आ गया था, डिजीज़ वगैरह जो भी तकलीफ़ थी। इन पौधों से आमदनी भी ज़्यादा होती है। प्रति एकड़ और औषधियों की किस्मों के हिसाब से लाखों रुपए मिलते हैं। हरमिंदर औषधियों की खेती के तरीके के बारे में किसानों की मदद भी करते हैं। बर्फ़ जब गिरती है उसके ऊपर तो वो खाद नमी करके ये बीज उस टाइम बहुत अच्छे इसकी जर्मिनेशन होती है। तब जब इसको मानसून में और बढ़ाना होता है तो इसके जो है हम नीचे से ये जो रनर्स या शूट्स हैं इनको तोड़ तोड़ के हम खेतों में इसको अपनी थोड़ी दूरी पे उसको हम डाल देते हैं और मानसून में ये फिर ये जड़ से ये दोबारा
ये कले देने शुरू कर देता है। इनसे तैयार दवाइयों से आने वाले दिनों में काफ़ी फायदे हैं और शहरों में फैलने वाली महामारियों का निदान भी संभव हो सकेगा। महत्वपूर्ण वैरायटी है क्योंकि इसकी ये जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और जो एंटीवायरल इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं और जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं शहरों में, इसके आने वाले समय में इसकी बहुत ही डिमांड और इसकी डिमांड चढ़ती ही रहेगी और इसकी डिमांड नीचे आने की कोई मुझे नहीं लगता है कि कभी ये डिमांड नीचे रहेगी। औषधियों की खेती से किसानों की स्थिति सुधरती जा रही है। पहाड़ों में ये एक रोजगार का अच्छा साधन बन रहा है। इन औषधियों को देश के कई राज्यों में भी उगाया जा रहा है और अधिकतर किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि उनकी खेती को बढ़ावा दिया जाए ताकि वैश्वीकरण के युग में जब दवाओं के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, तब देश के गरीब किसान बेमौत न मरें।